और मैं आपके सवालों का जवाब जो भी देने जा रही हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं देने जा रही हूँ। सो इन दैट केस हम सबको पता है कि गर्मियों के टाइम में वी शुड अवॉइड सच प्लेसेस जो ऑलरेडी काफी वार्म है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सो डेफिनेटली आई विल गेट मोर एंड मोर स्ट्रेंथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडिस्कवर पॉम्पेई। और मेरे आज के इस ब्लॉग में मैं मेरे सारे नए और पुराने दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, स्वागत करती हूँ और बहुत सारा थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि आप सबने मेरे पिछले सारे वीडियोस को देखा और सिर्फ देखा ही नहीं, आप सबने अप्रिशिएट किया। आप सबने कमेंट्स में जाके मुझे अपने अपने ओपिनियंस बताए, जो मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। मैं जो वीडियोस अपलोड करती हूँ हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे वीडियोस में कुछ अच्छे कंटेंट्स रहें, क्योंकि बेसिकली अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे जो ट्रैवल ओरिएंटेड वीडियोस और जितने भी लाइफस्टाइल व्लॉग्स या डेली व्लॉग्स है, या फिर अगर आप शॉर्ट्स देखते हैं तो शॉर्ट्स से आपको पता होगा कि बेसिकली मैं थोड़े एंटरटेनिंग और थोड़े लाइट मोड पे मैं शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, जो थोड़े फनी एंड कॉमेडी होते हैं, जो कि मुझे भी अच्छा लगता है बनाने में। बट जो फुल फॉर्मेट जो मेरे जितने भी लॉन्ग वीडियोस है वो लाइफस्टाइल डेली व्लॉग्स ओरिएंटेड होते हैं या फिर मेनली ट्रैवल ओरिएंटेड वीडियोस होते हैं। तो इस पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कंटेंट्स मेरा जितना भी रहे वो सारा इंफॉर्मेटिव रहे, काफी क्रिएटिव बनाने की कोशिश करती हूँ मैं अपनी तरफ से। आई ट्राई माई बेस्ट एंड ऑल्सो बहुत सारे एफर्ट डालना पड़ता है, बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो इन दैट केस आई रियली एक्सपेक्ट कि आप सब मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगता है, एंड ऑल्सो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन बहुत सारा मिले। एंड ट्रस्ट मी, पिछले कुछ दिनों में मुझे आप सबसे बहुत सारा मोटिवेशन मिला एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर दैट। तो इसीलिए आज आप अगर मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं देन आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगा, दैट आई कैन डेफिनेटली अश्योर यू। और मुझे और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों से इंस्पिरेशन मिलेगा। सो आज का मेरा ये जो व्लॉग है ये आप ही में से आप जैसे मेरे दोस्तों में से ही कुछ दोस्तों ने मुझे पिछले कुछ दिनों में कुछ क्वेश्चंस मुझे किए हैं डीएम्स या कमेंट्स के द्वारा। तो मैंने वो क्वेश्चंस को इकट्ठे किए थे। बेसिकली जो ट्रैवल ओरिएंटेड जितने भी मुझे जो सवाल मिले हैं उसके ऊपर मैंने सोचा कि आज का ये व्लॉग बनाया जाए। लेकिन आज का ये जो है ये आपके सवालों के, आप ही में से जिन्होंने मुझे जो सवाल पूछे हैं उन्हीं सवालों का मैं आज जवाब देने जा रही हूँ। सो उम्मीद करूंगी कि इस वीडियो में आप लोगों को मैं जितना भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊं ये आप लोगों को यूजफुल लगे, आपको अच्छा लगे। और अगर थोड़ा सा ओपिनियन मैच नहीं हो पाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सबके चॉइसेस, हम सबके प्रेफरेंसेस, हम सबके रिक्वायरमेंट्स सब कुछ अलग अलग होता है। तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, राइट। हर इंसान से उनके अपने अपने पसंद नापसंद सब कुछ अलग अलग होता है। उस हिसाब से हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंसेस और आपके फीडबैक मेरे फीडबैक वो बिल्कुल मैच ना करे। ये बहुत ही कॉमन है, नेचुरल है, हो सकता है। इन दैट केस प्लीज मुझे जाके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से मैच ना करता हो या फिर अगर कुछ अलग आपको लगे तो। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगी अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना हो सके मैं सारा इंफॉर्मेशन आपके सवालों के जवाब के तौर पर मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे साथ ही साथ बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो नाउ स्टार्टिंग आवर Q&A सेशन फॉर द डे। खैर मैं फिर भी आप लोगों को बता दूं कि एक ट्रैवल प्लान को कैसे अच्छी तरीके से बनाना है, कैसे एक टूर जो है उसको प्लान करना है, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। और मैं कैसे करती हूँ जनरली वो मैंने बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल जैसे कि एक टूर में कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, किन चीजों को दिमाग में रखते हुए मैं चलती हूँ,
उन सारी चीजों पर मैंने बहुत ही डिटेल में एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, जिसका लिंक आप लोगों को अभी यहाँ पर ऊपर मिल जाएगा। वो लिंक पर क्लिक करके आप अगर पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे मैं कैसे अपने ट्रैवल प्लान करती हूँ उसके बारे में। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं कि मैंने मेरे करियर की शुरुआत से लेके काफी सालों तक छोटे से लेके काफी बड़े ट्रैवलिंग इंडस्ट्रीज में मैंने काम किए हैं। उनके आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ देम एंड आई हैव वर्कड विद देम काफी सालों तक, जिसकी वजह से मैंने काफी सारे उनसे मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है। सो दिस इज द प्लेस जहां से मैंने सीखा है कि किसी ट्रैवल को कैसे प्लान किया जा सकता है। अदरवाइज देखिए, घूमना तो हम सबको पसंद है, आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, हम सब घूमने जाते हैं और सालों से हम सब मतलब अपने अपने टूर को प्लान करते हैं। लेकिन एक टूर को कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है या फिर किस तरीके से हमें मतलब कौन कौन से बेसिक क्राइटेरिया होते हैं, वो चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस, अपने जॉब एक्सपीरियंस के दौरान मैंने सीखा था। So that is the place from where I really give credit to those places that has been the source of my learning. तो आज मैं उसी एक्सपीरियंस में से आप लोगों को बताऊंगी। और हाँ, साथ ही साथ मैं पर्सनली भी अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ काफी सालों से घूम रही हूँ। मैं हमेशा से ट्रैवल प्लान मैं खुद ही करती आई हूँ। So this is from where I have gained my learning and my experience. सो प्लीज देख लीजिए, शायद आप लोगों को थोड़ी सी मददगार साबित हो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो। तो ये जो जगह हैं जैसे नैनीताल, मसूरी, शिमला, मनाली, ये तो हिल्स हो गए। और अदरवाइज जैसे कि दूसरे स्टेट्स, जैसे मैंने बताया कि जो नेबरिंग स्टेट्स है, राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब, हरियाणा की कुछ जगह एंड यूपी, डेफिनेटली उत्तर प्रदेश भी है, बहुत सारी जगह हैं, मध्य प्रदेश है। सो देयर आर मेनी नियर बाई स्टेट्स इन एंड अराउंड दिल्ली, जहां पर हम शॉर्ट ट्रिप्स, लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह हम प्लान कर सकते हैं। तो अब आते हैं एक एक करके पॉइंट्स पे। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर क्या है इन जगहों के लिए। तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि मेरे पिछले वीडियोस में मैंने जितनी भी जगहों को कवर किया है, जैसे कि नैनीताल, मसूरी, शिमला, मनाली, देहरादून, ये अलग अलग स्टेट्स के मैं हिल स्टेशंस की बात कर रही हूँ, या फिर राजस्थान के जयपुर। तो इन जगहों के बारे में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरा जो तजुर्बा रहा है कि राजस्थान जैसी जगहों में, मैंने राजस्थान, गुजरात, जितनी भी मैं जगहों में गई हूँ, यहाँ पर गर्मी को छोड़ के बाकी सारा टाइम ऑफ द ईयर इट इज ओके। लेकिन हिल स्टेशन जो है, यहाँ पर सर्दी के मौसम का एक यूनिक, एक अलग एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज यू कैन सी स्नोफॉल। मॉनसून के टाइम में एक अलग एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज यू कैन सी क्लाउड्स। और गर्मियों के टाइम में तो ऑब्वियसली आप हिल स्टेशन जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, गर्मियों के टाइम में हर जगह पे आपको स्नोफॉल नहीं मिल सकता शायद। तो इन दैट केस यू माइट मिस द ब्यूटी, जो ग्रीनरी है वो शायद थोड़ा सा मिस कर जाए। तो ओवरऑल ये मैं कह सकती हूँ कि हर जगह का एक अपना अपना चार्म होता है। हिल स्टेशंस हो, उनके भी विंटर का एक अलग चार्म होता है, बिकॉज यू कैन सी ब्यूटीफुल सेनिक व्यू जो है। विंटर में काफी क्लियर रहता है वेदर, वहां पर ठंडी के साथ साथ बहुत सारा आपको ठंड का महसूस होगा। उसके साथ साथ आप सेनिक व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि मेरे नैनीताल वाले व्लॉग में अगर आपने देखा है तो वहां पर बहुत सारे ठंडी के साथ साथ बहुत खूबसूरत सेनिक व्यू हमें मिला था। सो दैट इज हाउ आई एक्सपीरियंस्ड विंटर इन अ हिल स्टेशन, जो कि नैनीताल का मेरा एक्सपीरियंस था। मसूरी में मैंने मॉनसून एंजॉय किया था, जो अगेन आई अंडरस्टूड कि अगर किसी हिल स्टेशन में बादलों के बीच में अगर हम जाके रहें तो तब कैसा लगता है। सो दैट इज एंटायरली अनदर डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि किसी हिल स्टेशन में ठंडे मौसम के साथ साथ अगर आपको बादल भी मिल जाए, हल्की बूंदाबांदी बारिश भी मिल जाए, देन दैट बिकम्स, और जो मॉनसून के टाइम पे जो ग्रीनरी होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है समर और विंटर से। सो दैट इज अगेन अनदर एक्सपीरियंस। और हाँ, समर के टाइम पे भी मैं हिल स्टेशन जा चुकी हूँ। समर के टाइम पे भी इफ यू सी माई क्वाइट ओल्ड व्लॉग्स, जहाँ पर शिमला, मनाली, रोहतांग पास में जा चुकी हूँ, उस टाइम पे भी यू कैन सी स्नोफॉल। कई जगहों पे आपको स्नोफॉल मिल भी जाएंगे समर में, और ऑब्वियसली सैनिक व्यू क्लियर तो रहेगा ही वेदर।
बहुत अच्छा लगेगा। सो यू विल ऑब्वियसली इंजॉय। जब आपके होम टाउन में शायद गर्मी हो रही हो, आप हिल स्टेशन में इंजॉय करेंगे। सो एवरी प्लेस हैज इट्स ओन चार्म। और रही बात राजस्थान, गुजरात जैसी जगहों की, मध्य प्रदेश जैसी जगहों की, उत्तर प्रदेश जैसी जगहों की, तो कई सारी जगहों पे समर के टाइम पे अवॉइड करना बेटर रहेगा, इट इज बेटर। अदरवाइज बाकी सारे सीजन आर ओके। एज फार एज पीक सीजन वर्सेज ऑफ सीजन इज कंसर्न, वो आपको थोड़ा सा खुद होटेलियर्स और ट्रैवल एजेंट से बात करके आपको पता करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर क्या डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन जगहों पे जब हम जाएं घूमने तो कैसे जाएं, मतलब अपने ट्रांसपोर्टेशन को लेके जाएं, अपने खुद की गाड़ी लेके जाएं या फिर हायर करके जाएं। तो अगेन मैं आपको ये रिमाइंड कर रही हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्सेस प्राइवेट व्हीकल, इसके बारे में भी मैंने मेरे पिछले उस वाले वीडियो में मैंने बात की थी, लेकिन फिर से मैं अभी आपको बता दूं। सी इट डिपेंड्स ऑन कि आप कहाँ पर स्टे करते हैं। इफ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली और दिल्ली एनसीआर, जैसे कि मैं खुद इफ आई एम स्टेइंग इन दिल्ली, देन डेफिनेटली आई विल नो कि मेरे इस शहर से मैं जहां पर घूमने जाना चाहती हूँ वो कितने डिस्टेंस में है, कितने किलोमीटर्स डिस्टेंस में है। अगर वो ड्राइविंग डिस्टेंस के अंदर है, जैसे कि 300 किलोमीटर, बहुत लोग दे आराम से दे कैन ड्राइव फॉर लाइक 300 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर्स, इवन अप टू 500 किलोमीटर्स ऑल्सो। इन दैट केस अगर आप ड्राइविंग के लिए कंफर्टेबल हैं, देन डेफिनेटली यू कैन टेक योर कार। रही बात मेरी, जो पर्सनली मैं हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अवेल करना पसंद करती हूँ, ये मैंने मेरे हर एक ब्लॉग में बताया है। इसके पीछे रीजन अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट माई सेल्फ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक एडवांटेज है कि यू टेक अ ट्रेन और अ बस और अ फ्लाइट, आपको आपका जो डेस्टिनेशन है वहां आप पहुंचते हैं, देन यू जस्ट लीव इट। आप फिर वहां के लोकल ट्रांसपोर्ट का अवेल करते हैं, इनकरेज करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट, लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसको आप लेके फिर आपको जहां जहां घूमना है आप घूम सकते हैं। अपनी गाड़ी को लेके जाने के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान भी है। फायदे ये है कि डेफिनेटली आपकी गाड़ी आपके खुद के ट्रांजिट में है, सो यू कैन गो वेरेवर यू वांट। आपको जहां पर आप रुकना चाहते हैं आप रुक सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगी, इफ यू आर गोइंग विद अ फैमिली जहां पर, देन जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट द ओनली वन हु नोज हाउ टू ड्राइव। क्योंकि लॉन्ग जर्नी जो होता है ना, लॉन्ग ड्राइव जो होता है, ये एंजॉयबल तब होता है जब साथ में आपको लगे कि हाँ एक कोई और बंदा है या बंदी है जो भी है, जो आपके ऑल्टरनेट के हिसाब से वो ड्राइव कर सकते हैं। जब आप रेस्ट ले रहे होंगे तब द अदर पर्सन कैन ड्राइव। या फिर अगर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जब आप ड्राइव नहीं कर पा रहे, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल और समथिंग लाइक दैट, तो ऐसे में सब्स्टिट्यूट जो दूसरा जो पर्सन है वो ड्राइव कर सके। सो इफ यू आर गोइंग विथ फ्रेंड्स और फैमिली, जस्ट मेक श्योर कि कोई और हो जो आपके साथ साथ ड्राइव करना जानता हो। दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अदरवाइज अगर आप वो डिस्टेंस कवर करने के लिए कंफर्टेबल हैं, देन डेफिनेटली टेक योर ओन कार। दैट इज अ वेरी कंफर्टेबल मोड, provided you have enough leg space and room for your family to chill and sit comfortably. That is completely your personal thing. Otherwise बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जो पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को ज्यादा पसंद करते हैं, और अगर आप चाहें तो जो नियर बाई एरियाज हैं दिल्ली के आसपास, वहां आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। देहरादून, मसूरी, ऐसी बहुत सारी जगह हैं, शिमला, मनाली, यहाँ पर हर कोई अपनी अपनी गाड़ी लेके जाता है। सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। रास्ते जो है वो सेफ हो, ड्राइव सेफली इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू आर 100% श्योर। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बता दूंगी कि आजकल हर टाइम पे, हर एक सीजन में ही इतना रश ज्यादा होने लगा है, जो कि मेरे उस मसूरी वाले व्लॉग में आपने शायद देखा होगा कि ट्रैफिक जो जैम है, ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा हो जाता है हर एक जगह पे। मैंने नैनीताल में भी सेम चीज मैंने फेस किया, मैंने मसूरी में भी मैंने सेम चीज फेस किया, देहरादून में भी मैंने सेम चीज फेस किया, और हाँ मेरे मनाली एंड शिमला के टाइम पे भी मैंने यही सेम चीज फेस किया था कि हिली रोड्स पे क्या होता है ना, कई बार काम चल रहे होते हैं, या फिर जैसे कि अगर लॉन्ग हॉलीडेज का टाइम है तो हर कोई हिली एरियाज में जाते हैं,
घूमने चले जाते हैं, वहां पर ना ट्रैफिक रश बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बस एक डिसएडवांटेज जो मैंने मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, कि अपनी गाड़ी लेके जाने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप जाम में फंस जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो साइट सीइंग भी अपनी गाड़ी से ही करेंगे। इन दैट केस अगर आप जैम में अगर फंस जाते हैं तो अपनी गाड़ी को छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकते, आपको उसी गाड़ी में बैठे रहना पड़ेगा। यू हैव टू वेट फॉर मे बी 2 घंटे, 3 घंटे, 3.5 4 घंटे तक आपको शायद बैठे रहना पड़े जब तक जैम क्लियर नहीं होता। मैंने खुद अपनी आंखों से ये पिछले कुछ जगहों में मैंने देखा है। आई रियलाइज कि अच्छा हुआ कि हम लोग ऑन फुट हैं, हम चल के जा रहे हैं, तो पास से निकल के जा रहे हैं। जब बिल्कुल खाली रास्ता नजर आया, अगर जरूरत पड़ी तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने कोई लोकल, मैंने किसी व्हीकल को हमने ले लिया, या फिर हम पैदल चल के हमने वो सारी जगह हमने घूम ली। लेकिन अगर अपना व्हीकल हमारे पास होता तो फिर हम जरूर उस जाम में फंसते और शायद दिन के मतलब आधा दिन या फिर शायद या 3/4 हिस्सा शायद दिन का जाम में फंस के ही निकल जाता। So in that case we really enjoyed when we went by public transport. Otherwise if you want you can definitely take your own vehicle and enjoy your trip. अब तीसरा पॉइंट जो है वो है ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल। कितने दिन के लिए कहाँ पर जाना सही रहेगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अगेन मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके पास वक्त कितना है, कितना वक्त आप खुद निकाल पाते हैं अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने के लिए, अपने आप के लिए कितना समय निकाल पाते हैं। ये तो सबसे बड़ी चीज है। हम सबको पता है कि क्या पता मेरे पास शायद इस वीकेंड में 2 ही दिन है और मुझे घूमने जाने का मन कर रहा है, या फिर ऐसा है कि एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है जो लीव्स वगैरह जोड़ जाड़ के हमको 5-6 दिन का टाइम मिल जाता है। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन पर्सन, इट इज अ वेरी मतलब सब्जेक्टिव थिंग। तो इन दैट केस आप कहाँ पर जाना चाहते हैं वो उससे भी बड़ी चीज है कि आपके पास टाइम कितना है। अब अगर आप ये कहना चाहें कि ये जो हिल स्टेशंस हैं या फिर जो छोटे मोटे जो टूरिस्ट दूसरे डेस्टिनेशंस हैं, जो शहर है अच्छे खासे जैसे कि जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, तो वहां पर इन जगहों पे जाने के लिए कितना टाइम मतलब हमें निकालना चाहिए। इन जगहों के लिए देखिए मोस्टली किसी भी जगह पे अगर मैक्सिमम साइट सीइंग पॉइंट्स है जहां पर घूमने की बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, वहां पर भी मोस्टली ऑन एवरेज 3 दिन काफी होते हैं। मतलब अगर आप 3 से 4 दिन का टाइम निकाल पाते हैं, दैट इज ऑन एवरेज एन अप्रोप्रिएट टाइमिंग फॉर अ फैमिली और या फिर एक ग्रुप, जहां पर आप बहुत सारे एक्टिविटीज के साथ साथ आप घूमना वगैरह, थोड़ा सा रिलैक्सिंग, सब कुछ आप एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपके पास 3 से 4 दिन का टाइम नहीं है, उससे कम है, हो सकता है कि 2 दिन का टाइम हो, या फिर शायद आपके पास ज्यादा टाइम है, 5-6 दिन का टाइम, अगेन एज आई से, तो आप उसको अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी जगह पे जाने के लिए मेरे तजुर्बे से मैं आपको कह रही हूँ कि किसी भी जगह पर जाने के लिए अगर वहां पर बहुत सारे एक्टिविटीज और साइट सीइंग है तो मोस्टली थोड़ा सा रिलैक्स वैसे घूमने के बाद भी आपके पास 3 से 4 दिन काफी रहेगा। सो दैट आई कैन डेफिनेटली सजेस्ट यू कि यू कैन प्लान फॉर अ 3 nights and 4 days ट्रिप या फिर 2 nights and 3 days ट्रिप, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू कवर मोस्टली ऑल द प्लेसेस। ठीक है, किसी भी साइट सीइंग के लिए मैं एज ऑफ नाउ मतलब ओवरऑल ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस की बात कर रही हूँ, बहुत बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। सो दिस वाज अबाउट द ड्यूरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज होटल्स। अब होटल्स के बारे में कुछ सवाल मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने ये किया है कि होटल्स कैसे बुक करना है, हमें कैसे पता होगा कि कौन सा होटल सही रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अगर हम जा रहे हैं तो वहां पर लोकेशन को कैसे डिसाइड करें। सो देखिए यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि बहुत से हम में से बहुत से हैं जो थोड़े से ऑफ बीट एरियाज पसंद करते हैं, जैसे कि थोड़े से सेक्लूडेड हो, थोड़ा सा बिल्कुल बहुत सारे आसपास होटल्स ना हो, थोड़ा आसपास थोड़ा सा सुनसान हो, या फिर बहुत कम फुटफॉल हो। तो किसी किसी को ऐसे पसंद है, किसी किसी को ऐसे पसंद है कि बिल्कुल प्रॉपर सिटी एरिया में होना चाहिए, आसपास बहुत सारे फैसिलिटीज होने चाहिए
हम चाहे तो थोड़ा सा वॉक करने निकल जाए शाम को या रात को आफ्टर डिनर। तो देखिए, इट डिपेंड्स ऑन अगेन पर्सन टू पर्सन, सबके अपने अपने चॉइसेस, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। इन दैट केस आई कैन से लाइक, जैसे कि मैं पर्सनली हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल करके जाती हूँ अगेन सेइंग, तो इन दैट केस मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा जो होटल हो वो सेंटर ऑफ द टाउन में हो। मैं कहीं पर भी जाऊं ऐसी जगह में हो जहां से हर एक चीज एक्सेसिबल हो। मतलब मैं चाहूँ तो मैं किसी अचानक से किसी मेडिसिन शॉप में जाना पड़े, मैं भाग के जा सकती हूँ। इफ आई वांट आई कैन गो टू द मार्केट ऑल्सो, आई कैन स्ट्रोल, मैं खुद पैदल चल के मैं थोड़ा सा शाम को मैं बिफोर डिनर और आफ्टर डिनर मैं स्ट्रोल करती रहूं, एंड देन आई कैन वॉक बैक टू द होटल। एंड ऑल्सो देयर शुड बी अदर फैसिलिटीज ऑल अराउंड, एंड जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ होटल के आसपास हो। सो ये ऐसे मेरे जैसे, आप अगर कोई है जो मेरे जैसे चॉइसेस रखते हैं तो शायद वो प्रेफर करेंगे कि सेंटर ऑफ द सिटी में मतलब होटल हो। हाँ, दैट डजंट मीन मुझे बिल्कुल भीड़ भड़ाका पसंद नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा है कि हो ऐसी जगह पे जहां से सब कुछ एक्सेसिबल हो, लेकिन जगह भी है थोड़ा सा आसपास थोड़ा सा काम एंड क्वाइट होना चाहिए। अब बहुत से लोगों को ये चाहिए कि थोड़ा सा टाउन से दूर, जैसे कि ऑफ बीट एरियाज में, थोड़ा सा आउट ऑफ द सिटी, थोड़ा सा वहां पर उनको रिजॉर्ट्स एंड कॉटेजेस पसंद है। उस हिसाब से फिर वो होटल्स बुक करते हैं। तो ये कैसे बुक करना है? देखिए, वैसे तो बुकिंग साइट्स बहुत सारे होते हैं। अभी ऑनलाइन बुकिंग साइट्स आर आई मीन सो मेनी ऑन इंटरनेट। तो मैं कैसे करती हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आई ऑलवेज सर्च, मैं हमेशा होटल्स में सर्च करती हूँ पहले बुकिंग साइट्स में जाके, जितने भी ऑनलाइन रिजर्वेशन साइट्स है, टूर साइट्स है, वहां पर जाके मैं सर्च करती हूँ। पहले सारे होटल्स को मैं वन बाय वन मैं उन पर एक स्टडी करती हूँ प्रॉपर कि कहाँ पर क्या है। आई गो थ्रू देयर फोटोग्राफ्स कि वहां पर जो उनके जो रूम्स है वो कैसे दिखते हैं, मेरा जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उसके लोकेशन देखती हूँ, डेफिनेटली बजट भी देखती हूँ कि वो होटल का जो रूम है ऑब्वियसली मेरे बजट के अंडर फॉल कर रहा है कि नहीं। बजट के मामले में भी मैं आपको यही कहूंगी कि बजट भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच यू वांट टू स्पेंड। अगर आप बिल्कुल कम से कम स्पेंड करना चाहते हैं, वो उस रेंज के भी आपको होटल्स मिल जाएंगे। आप अगर काफी ज्यादा स्पेंड करने के लिए आप तैयार हैं, सो दैट ऑल्सो यू विल गेट मेनी मोर ऑप्शंस। सो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पहले रिजर्वेशन साइट्स में जाके हम पहले होटल्स को सर्च करें। लेकिन मैं आपको ये एट द एंड ऑफ एवरीथिंग मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि आपको कोई भी होटल अच्छा लगे, या फिर आप शायद नोट डाउन कर ले, आपको 2-3 होटल्स आपने शॉर्ट लिस्टिंग की है, आपको फिल्टर करके अच्छा लगा, बट ट्राई टू टॉक टू देम पर्सनली। आप उनके नंबर्स आप गूगल से निकालिए, आप उनके वेबसाइट में जाके आप उनका नंबर निकालिए, उनसे पर्सनली बात कीजिए। दिस इज व्हाट आई कैन डेफिनेटली गाइड यू फ्रॉम आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस। क्योंकि ये एक चीज है ना, आप जब किसी से डायरेक्ट बात करते हैं, इट इज नॉट जस्ट द ऑनलाइन बुकिंग साइट्स। हम जनरली बहुत से ऐसे हैं जो हम फटाफट से ऑनलाइन पेज पर वहां पर दिखाते हैं कि ओनली 1 रूम अवेलेबल और मे बी ओनली 2 रूम्स अवेलेबल, तो हम फटाफट से उसको बुक कर देते हैं। बट आई विल ऑलवेज गाइड यू कि किसी भी होटल रूम को बुक करने से पहले उनके साथ आप पर्सनली बात कर लें। इनसे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन, हैंड्स ऑन इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उनसे आप उनको अपना रिक्वायरमेंट भी बता सकते हैं। और एक और चीज होता है, जब आप उनसे वन ऑन वन बात करते हैं ना, तो वो आपको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू आउट ऑफ माय ओन फीडबैक। जो इतने दिनों से जो मैं ट्रैवल प्लान कर रही हूँ, जो मैं हर जगह पे जाती हूँ, मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि मैं डेफिनेटली ऑनलाइन बुक तो करना पड़ता ही है कई बार, लेकिन आई ऑलवेज टॉक टू देम पर्सनली और डिटेल में बात करती हूँ। मेरे रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैं मतलब किनके साथ, जैसे मैं फैमिली के साथ जा रही हूँ या फिर एक फ्रेंड्स ग्रुप के साथ जा रही हूँ, मेरे कितने रूम्स की जरूरत है और किन किन फैसिलिटीज की जरूरत है। सो फैसिलिटीज में क्लीनलीनेस, हाइजीन, फूड, कार पार्किंग। जैसे कि शुरू का हमारा पॉइंट ये था कि हम गाड़ी लेके अगर जा रहे हैं, अगर अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, या फिर शायद काफी सारे अगर बड़े ग्रुप में है तो 2-3 गाड़ियां होंगी, तो हर कार पार्किंग के लिए इनफ स्पेस है कि नहीं, और ड्राइवर्स के लिए क्या क्या मतलब उनके लिए क्या फैसिलिटीज हैं, उनके स्टे का क्या हिसाब है,
और फिर everything you can talk to them. So basic thing about a hotel booking that I can guide you out of my experience is that आप कहीं पर भी ऑनलाइन बुकिंग साइट्स में आप गो थ्रू करें, बुकिंग से पहले आप एक बार जरूर उन शॉर्ट लिस्टेड होटल्स से आप बात कर लें। इससे आप और भी ज्यादा श्योर हो जाएंगे कि किससे कंफर्मेशन करना है, किनको नहीं करना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली चूज, आप थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, तो वहां पर कौन कौन से होटल्स जो सिटी एरिया में है, अगर आपको ज्यादा फुटफॉल नहीं चाहिए, आपको काम एंड क्वाइट चाहिए, तो फिर आप वैसे लोकेशन को थोड़ा सा चूज करें। लेकिन हाँ, एक चीज तो जरूर है कि आपके जो खुद के जो नीड्स, जो नेसेसिटीज हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा स्टडी तो करना पड़ेगा, चाहे वो होटल हो, चाहे वो बेसिक फैसिलिटीज हो, कार पार्किंग हो, इसके बारे में आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि देखिए घूमने आप ही जा रहे हैं, तो आपको घूमने जाने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको ये रिसर्च करना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज डू। कहीं पर भी जाने से पहले मैं स्टडी बहुत करती हूँ। इंटरनेट पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा निकालना पड़ता है, थोड़ा सा डालना पड़ता है अपना एफर्ट। उसमें से क्या होता है ना कि हमको पता चल जाता है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं उस जगह के बारे में आइडियाज मिल जाते हैं, और हमको फिर ऑटोमेटिकली हमको ये लग जाता है कि हाँ, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर नहीं जाना, ये फैसिलिटीज हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ये यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर नहीं है। सो वी कैन इजीली डिसाइड ऑन दैट। सिमिलरली होटल्स और होटल्स के फैसिलिटीज, जैसे होटल बुकिंग के बारे में जैसे बात किया, सिमिलरली दो और पॉइंट्स है, वो है साइट सीइंग। एक है साइट सीइंग। साइट सीइंग का भी सेम मामला है। लाइक अगर हम कहीं पर जा रहे हैं, लेट सपोज हम कुमाऊं रीजन के कहीं पर, जैसे कि उत्तराखंड के कोई और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, तो वहां पर जाने के लिए हमको ये रिसर्च करना पड़ेगा कि हम जहां जा रहे हैं वहां पर कौन कौन से साइट सीइंग पॉइंट्स है। सो इट इज वेरी इजी, जस्ट पिक अप योर फोन, स्टार्ट सर्चिंग ऑन इंटरनेट कि साइट सीइंग पॉइंट्स इन, उस जगह का नाम डाल दीजिए, आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। क्योंकि मैं आपको इसलिए एक या दो या तीन पर्टिकुलर जगह का मैं आपको नहीं गाइड कर रही हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट ऑल। हो सकता है कि आप कहीं और घूमने जाना चाहें, या फिर फ्यूचर में आप कहीं घूमने जाना चाहें, तो उस हिसाब से मैं आपको ऐसे गाइड कर रही हूँ ताकि ये आपको फ्यूचर में भी मदद मिले। सो इन दैट केस प्लीज स्टार्ट सर्फिंग। आप ये रिसर्च कीजिए कि साइट सीइंग पॉइंट्स इन करके उस जगह का नाम डाल दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली 8 से 10 आपको कम से कम आपको जगह मिल जाएंगी, और वो जगह क्या है, वहाँ उनकी क्या खासियत है, उसके बारे में, और उनके रिव्यूज क्या है, सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। जैसे ही आप उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, आप ऑटोमेटिकली आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको वहां पर जाना है या वो साइट सीइंग पॉइंट को आप स्किप करना चाहते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर ओन साइट सीइंग टूर। आपको किसी ट्रैवल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन डू इट ऑल बाय योरसेल्फ। एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फूड। कहीं का जो बेस्ट फूड है वो कैसे डिसाइड करना है। अगेन द सेम रूल अप्लाइज, देयर इज नो रॉकेट साइंस, इट इज द सेम रूल दैट अप्लाइज टू ऑल द पॉइंट्स। तो जहां पर हम जा रहे हैं वहां का बेस्ट खाना क्या है। अब देखिए, खाने में ऐसा है कि हम सबके चॉइसेस अगेन बहुत अलग अलग होते हैं। हम में से किसी को छोटे मोटे खाने लाइक टिडबिट्स हमें पसंद है, कोई है हम में से जो प्रॉपर होलसम और मतलब प्रॉपर मील खाना पसंद करते हैं, कोई है कि हम लोकल फूड बहुत ज्यादा हम क्रेव करते हैं कि हम जहाँ पर जाते हैं, जैसे मैं पर्सनली जहाँ पर भी जाती हूँ वहाँ के लोकल फूड को मैं डेफिनेटली एक्सपीरियंस करती हूँ। और लोकल फूड में से भी जो उसका जो उसमें से जो स्पेशल होता है, सबसे स्पेशल होता है उसको। और उसके अलावा भी मैं जैसे कि थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ कि नॉर्मल जो रेस्टोरेंट्स में जाके हर रोज का खाना है जो हम घर पर भी मंगा के खा सकते हैं, या फिर अपने डेली लाइफ में हम जाके एक्सपीरियंस करते हैं, उन चीजों को मैं अवॉइड करती हूँ। तो वैसे ही आप क्या खाना पसंद करते हैं? आप स्ट्रीट फूड पसंद करते हैं एक्सप्लोर करना, या फिर आप लोकल कुजीन जो है बिल्कुल एकदम वहाँ का होम टाउन का जो मतलब लोकल कुजीन होगा वो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या फिर यू वांट टू ईट समथिंग रियली लग्जरियस, कुछ अच्छे कुजीन जो है वो ट्राई करना चाहते हैं। सो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन अगेन योर टेस्ट बड्स। तो
उस हिसाब से आपको सर्च करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगेन व्हाट आई पर्सनली डू, जस्ट लाइक द साइट सीइंग पॉइंट्स, मैं गूगल पे जाके हमेशा मैं सर्च करती हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट फूड इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। वहां पर जितने भी ऑप्शंस निकल आते हैं, मैं बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, मैं बहुत सारे वेबसाइट्स में मैं थॉरोली मैं उस पे गो थ्रू करती हूँ। उसमें से मुझे काफी आइडिया मिल जाता है कि हाँ, मुझे इन जगहों पे जाके डेफिनेटली ट्राई करना जरूरी है मेरे लिए। मुझे ये सब चीजें मुझे ट्राई करके मुझे एक्सपीरियंस को गैदर करना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक दो जगह के बारे में नहीं बता सकती क्योंकि वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं, हर कोई कहीं ना कहीं अगले टाइम में, आने वाले टाइम में ट्रैवल प्लान करने के बारे में सोच रहे होंगे। सो आई विल होप कि इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा सर्च करें तो आप कहीं पर भी जा रहे हो, आपको जरूर हेल्पफुल हो जाएगा, आपको मिल जाएंगे सारी इंफॉर्मेशन। सो ये मेरा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप ही के क्वेश्चन का आंसर मैंने देने की कोशिश की अपने ही तजुर्बे के थ्रू। तो उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को थोड़ा सा ये जो इंफॉर्मेशन था ये आप लोगों को अच्छा लगा, ये यूजफुल लगा। स्पेसिफिक मैं कुछ ज्यादा बताना नहीं चाह रही थी, अदरवाइज जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम सबके अपने अपने अलग अलग चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स सब कुछ अलग अलग होते हैं। तो उस हिसाब से हमें खुद को थोड़ा सा टाइम निकाल के कहीं पर भी जाएं, उसको थोड़ा सा प्लान करना वैसे बनता ही है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के साइट सीइंग पॉइंट्स, हम कहाँ घूमना चाहेंगे, कहाँ हम खाना खाना चाहेंगे, और अपनी गाड़ी लेके जाना ज्यादा सही रहेगा या फिर ट्रेन, बस या फ्लाइट या वैसे जाना सही रहेगा। सो एवरीथिंग वी हैव टू डिसाइड अपॉन आवर ओन, मतलब हमारे जो कैपेसिटी है उस हिसाब से हमको प्लान करना बहुत जरूरी है। टाइमिंग जो है टूर का वो भी हमें खुद को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कितना हमें वक्त मिल रहा है छुट्टियों में, या फिर लीव्स लेके हमें कितना टाइम मिल रहा है, बजट क्या है, ये बहुत जरूरी है ये सब चीजों को सोचना। अदरवाइज उम्मीद करूंगी कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, आप लोगों को अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विथ मी, और मेरे अगले व्लॉग में मिलेंगे बहुत जल्दी कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़े रहिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।